हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थ्योरी पार्ट को कवर कर दिया था। आज न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो को, लेक्चर को ध्यान से देखें, एक एक टॉपिक चमकेगा और चमकता रहेगा। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। ये पहला न्यूमेरिकल है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर विच चेंजेस टू 2 मोलर इन 40 मिनट। तो पहले जो बात बोल रहा है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट होता है सिंबल, कितना है 8 मोलरिटी, और ये चेंज होकर 8 से कितना हो जा रहा है, मतलब 80 जो बचता है, चेंज होकर जो बचता है 2 मोलर। और इस दौरान टाइम कितना आपका लग रहा है 40 मिनट। कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट। अब कुछ बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहला सवाल देखो इसमें क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन लगा दीजिए 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 क्या होता है ए नॉट अपॉन 80। अब जरा देखो के आपसे पूछ रहा है 2.303, टाइम कितना दिया है 40 मिनट, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट कितना दिया है 8 और 80 कितना दिया है 2। बात आ गई समझ में? अब जरा देखो ध्यान से, 2.303 अपॉन 40, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 4 टू द बेस 10, मतलब k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मैं इसको क्या आगे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये लॉग टू द बेस 10 आ गई बात समझ में? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन 20, क्योंकि लॉग 2 का वैल्यू आप जानते हैं 0.301 होता है। जब आप ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपॉन 20 आ जाएगा। ठीक, तो 0.3465 मिनट इनवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, का के का आंसर आ गया। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, आप पहले जानते हो के का 0.693 अपॉन टी हाफ, ये फॉर्मूला आप जानते हो, के इक्वल टू, मतलब देखो ये जो आपका फॉर्मूला, ये जो आपका आया है 0.693, ऊपर है 0.693 अपॉन 20 और ये टी हाफ, तो एकदम सेम डिट्टो तो लग रहा है। इसका मतलब कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 20। क्या क्वेश्चन में टी हाफ पूछ रहा है? हाँ, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि टी हाफ बताइए। तो टी हाफ 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा। देखो के आ चुका है, इस के को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो टी हाफ आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं के इक्वल टू 0.693 अपॉन 20, इसी 20 को तो टी हाफ बोलेंगे। देखो कंपेयर कर लो यहाँ से, तो टी हाफ इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो या तो तुम डिवाइड करके बना लो, या यहाँ से आप कंपेयर करके टी हाफ 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मिनट। बात आ गई समझ में? और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो आप फिर लगा दीजिए काइनेटिक इक्वेशन के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, तो के हम लोग निकाल ही चुके हैं। हाँ, तो एक काम करें, ध्यान से देखिए, के इक्वल टू 2.303 अपॉन कितने टाइम में निकालना है आपको 60 मिनट में, 60 मिनट में लॉग ए नॉट कितना दिया है बताओ,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 8, कह रहा है कि 60 मिनट में 80 कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 80, यही आपसे पूछ रहा है 60 मिनट में 80 कितना हो जाएगा। यहाँ पे 82 है, लेकिन ये मत रखना 2 यहाँ पे, क्योंकि ये जो 80 आया है ये 40 मिनट पर आया है, लेकिन 60 पर 80 कितना होगा वो पूछ रहा है। इनिशियल तो आपका हर वक्त 8 है। तो बताइए क्या करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक ज़रा नोट कर लें, फिर आगे मैं बताता हूँ। हाँ जी, देखो ध्यान से, के की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सबको पता है कि जो के की जगह पर आप लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन 60 लॉग टू द बेस 10 8 अपॉन 80, ठीक है। अब जरा बताइए ध्यान से कि 0.693 अपॉन टी हाफ कितना आ गया है 20, ये 2.303 अपॉन 60, ये कितना हो जाएगा log 8 अपॉन 80 टू द बेस 10, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या ये इस 3 को ऊपर कर सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कट गया। तीन से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.693 2.303 log 8 अपॉन 80, ये कितना हो जाएगा 10। अब जरा एक बात बताइए, 3 इंटू इस वैल्यू को हम लोग क्या नाम दिए थे ln2, इस वैल्यू को हम लोग 0.693 को हम लोग क्या बोलते हैं ln2। देख लो ध्यान से, अगर याद नहीं है तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये फार्मूला आ गया था, और इसी को हम बोल रहे थे कि ऊपर हम ln2 लिख सकते हैं इसके जगह पर, तो ln2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ln है तो इस 10 बेस को भी ln में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। कैसे कन्वर्ट होगा ln पर 10 बेस, इसको हटा दीजिए। अब एक काम करो, इसको लिख सकते हैं ln 8, क्योंकि ये चल जाएगा इसके ऊपर पावर, ln 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और ये ln 8 अपॉन 80, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो 8 इक्वल टू 8 अपॉन 80, मतलब 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मोलारिटी, यही हो जाएगा आंसर। तो 60 मिनट के बाद कितना बचेगा 1 मोलारिटी। कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर के का वैल्यू रख दिए हैं, फार्मूला टी हाफ 60, कैलकुलेशन कर दिए, इजी कैलकुलेशन किए हैं, फिर log 10 वाले को ln में कन्वर्ट करके आपको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। इसको इतना नोट कर लें। अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ आगे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन 2 इसमें कॉन्सेप्ट ज़रा सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट में, और इस 1 में हम केस नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या है, टाइम टेकन फॉर X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन % कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो। टाइम टेकन X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे डिनोट करेंगे Tx%। अब इसका मतलब ये हुआ, जरा देखो ध्यान से, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आपका एक A से P फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है A, और इसका 0। T इक्वल टू T तक आपको पता है कि A में से X निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि X% कंप्लीशन, मतलब X% रिएक्ट कर गया, निकल गया। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, निकलना। Tx% का मतलब क्या हुआ कि X% रिएक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से x% रिएक्टेड निकल गया, यही इसका मीनिंग है। तो x% निकला तो x/100 इंटू किसका, इनिशियल का, x/100 किसका, इनिशियल का निकला, ये हो गया आपका t = t। तो ये सबको पता है कि ये A0 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, AT। यही तरीका है। तो t x% कंप्लीशन का मतलब कि x% रिएक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो आइए t x% का एक्सप्रेशन लिखना है तो 2.303/k log टू द बेस 10, और आपको पता है कि ऊपर A0 होता है, A0 कितना हो जाएगा, A/AT, और AT कितना हो जाएगा, A - x/100 इंटू A। अब इसको आगे सिंप्लीफाई जरा करते हैं, जरा देखो ध्यान से, आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। t x% = 2.303/k, बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से देखना। तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 100/100 - x। देखो ये जो a है इस a से कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इसको ज़रा ध्यान में दिमाग में रखना है। अब तुम खुद बताओ कि ऊपर कितना आ गया, 100 और 100 - x। जब भी बोलेगा x% रिएक्टेड तो आपको ऊपर कितना ले लेना है, 100, और 100 में से जो x% रिएक्टेड बोल रहा है उसको आपको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, घटा लेना है। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल ये बोल रहा है कि जब भी x% रिएक्टेड बोलेगा, रिएक्टेड, तो ट्रिक देखो, ट्रिक रिएक्टेड, तो आपको इसको एज ए ट्रिक समझ लो। रिएक्टेड बोलेगा x% रिएक्टेड तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लेना है, 100, और AT जो रिमेनिंग होता है कितना, x% रिएक्टेड, तो इनिशियल में से 100 में से उस x को घटा दो। खुद देखो ऊपर कितना आया, 100, और ऊपर किसका वैल्यू होता है, ऊपर ही तो होता है आपका A0, और नीचे किसका वैल्यू होता है, AT का। तो यहाँ से क्या लॉजिक निकल गया कि A0 कितना है, 100, और नीचे AT कितना है, 100 - x। यही आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो अगर 80% रिएक्टेड बोलेगा तो क्या A0 कितना ले लेंगे, 100, और AT कितना हो जाएगा, 100 में से AT को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल और देख लो, कह रहा है कि 70% रिएक्टेड, 70% रिएक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम A0 कितना ले लेंगे, 100, और AT कितना ले लेंगे, तो 70% निकल रहा है तो 100 में से 75 घटा देंगे, और इसको हम t 75% जब हमको निकालना होगा तो 2.303/k log टू द बेस 10। A0 कितना हो जाएगा, 100/100 में से 75 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब लास्ट फाइनल डिसीजन यहाँ पर जरा देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका A है, अब बोल रहा है x% रिएक्टेड, तो फॉर्मूला क्या आ गया, ऊपर 100 और 100 - x। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दे दे, अगर बोल दे 2 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और 80% निकल रहा है, तब भी ऊपर 100 और 100 - x बोलेंगे। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 दे दे, अब बोल रहा है कि 80% निकल रहा है, तब भी 100/100 - x रखेंगे। तो कहने का मतलब कि x% रिएक्टेड जो हो रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, ये जो A है फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, A कैंसिल हो जा रहा है, तो वो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वो चाहे 10 दे दे, 20 दे दे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और बोले कि 80% या 80% रिएक्टेड, तो आपको हमेशा 100/100 - x ही लेना है, ठीक है। तो इस बात को मैं आगे लिखवा दूंगा, पहले आप इतना नोट कर लें। अब जरा आगे जरा ध्यान से देखें, केस नंबर इसका 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, इधर देखो, टाइम टेकन फॉर F फ्रैक्शन रिएक्टेड, आपका टाइम टेकन फॉर F फ्रैक्शन रिएक्टेड।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो T3/4, इसका मतलब क्या हुआ T3/4, इसका मतलब ये हुआ, देख लो यही है टाइम टेकन 3/4 रिएक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर सी बात है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ही निकलेगा, ये इसका मतलब हो गया। 3/4 रिएक्टेड मतलब निकलेगा, 3/4 रिएक्टेड या 3/4 कंज्यूम्ड, खर्च होना फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका मतलब हो गया। टाइम टेकन 3/4 रिएक्टेड या कंज्यूम फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी बात करना, ये निकालना है। एग्जाम्पल हम दे दिए हैं। अब ये रिएक्शन हो गया, T = 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रखो, देखना कुछ भी रखना, आगे जो लॉजिक आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। T = T, A में से 3/4 रिएक्ट होगा, 3/4 निकलेगा, किसका? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टाइम टेकन फॉर F फ्रैक्शन रिएक्टेड, ठीक है, और किसका रिएक्टेड होगा? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, टाइम टेकन फॉर F फ्रैक्शन रिएक्टेड ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर T = 0 पर तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं, हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से हम लोगों को मतलब है। अब निकालते हैं T3/4 क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से। इसका नाम दे देते हैं A0 और इसका नाम क्या हो गया AT, जो बच रहा है। तो 2.303/K log A0, तो A0 कितना हो जाएगा आपका A, और AT कितना हो जाएगा A - 3/4A। तो देखो जरा ध्यान से देखो, T3/4 2.303/K log (10) 1/1 - 3/4, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। जरा देखना ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 3/4 कंप्लीट हो रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, ये आपका A0 हो जाएगा इनिशियल ऊपर, और ये जो बच रहा है नीचे, इसी को बोलते हैं हम लोग AT। सबको पता है कि ऊपर वाले को A0 बोलते हैं, नीचे वाले को AT बोलते हैं। तो जब भी 3/4 कहेगा तो आपको ऊपर 1 ले लेना है इनिशियल, और रिमेनिंग को क्या करना है कि 1 में से इस 3/4 को घटा दो। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। जब भी फ्रैक्शन का कंप्लीटेड पूछेगा, 3/4 जैसे पूछ रहा है, तो ऊपर हमेशा आपको 1 लेना है और 1 - 3/4। ऐसी परसेंटेज में था, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर 20%, 30% रिएक्टेड पूछेगा, आपको ऊपर 100 लेना है और 100 में से उसको घटा देना है। तो परसेंटेज रिएक्टेड या फ्रैक्शन रिएक्टेड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बात आ गई समझ में? तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, TF, F का मतलब हो गया फ्रैक्शन, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, 2.303/K log (10) 1/1 - F। ये हमेशा के लिए एक फार्मूला आपका हो गया, ठीक है जी, ये हमेशा के लिए फार्मूला हो गया, स्टार लगा दिए हैं। कोई भी फ्रैक्शन पूछेगा 1 - 1/F, ठीक है। जैसे मान लेते हैं देखो ध्यान से एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए 5/6 रिएक्टेड, इसका मतलब बताओ क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। तो तुम बोल देना कि हमने कैलकुलेशन करके देख लिया है कि इनिशियल A0 इसमें कितना ले लेंगे 1, और AT कितना हो जाएगा 1 में से 5/6 घटा देंगे। अगर बोले 5/6 रिएक्टेड फ्रॉम 2 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब भी आपको A0 1 ही लेना है और AT 1 - 5/6 लेना है। अगर बोले 5/6 रिएक्टेड फ्रॉम 6 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब भी आपको A0 1 ही लेना है और 1 - 5/6, क्योंकि तुम खुद देखो कि ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, वो खुद एक्सप्रेशन में क्या हो गया, या क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो 1 आ गया है। इसलिए परसेंटेज रिएक्टेड, फ्रैक्शन रिएक्टेड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो 5/6 रिएक्टेड बोलेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, A0 1 ले लो
और 80 कितना 1 - 5/6। अब इस पर न्यूमेरिकल जब करेंगे तो पूरा चमक जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग नोट करो, इसी बात को मैं लिख दिया हूँ। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, या परसेंटेज भी कर लो यहाँ पर, परसेंटेज, अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट या परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर से एक मरतबा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, T 80%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि A0 कितना आपको लेना है 100, और 80 कितना 100 में से 80 को घटा देंगे, 100 में से 80 को घटा देंगे, ये इसका मतलब हुआ। और मीनिंग क्या बताओगे तो बोलना 80% रिएक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड 20% रिमेनिंग, 20% रिमेनिंग मतलब 20% बच रहा है, 20% रिमेनिंग, 20% रिमेनिंग। देख लो यहाँ पर 100 में से 80 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, और इसी को रिमेनिंग बोलते हैं, 20 बच गया। ये इसका ऐसे आपको यूज करना है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, हमेशा आपको 100 ले लेना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी दे रहे, A0 आपको 100 लेना है। ऐसे ही ज़रा देखो ध्यान से, एक एग्जांपल इसमें देख लो, T 3/4, इसका मतलब बता दो फिर से क्या हुआ, इसका मतलब तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए A0 1 ले लेना है, और 80 क्या करना है 1 में से 3/4 घटा देना है। तो इसका मतलब पहले समझ लो क्या है, ये क्या है 3/4 रिएक्टेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड 1/4 रिमेनिंग, 1/4 रिमेनिंग रिएक्टेंट। कौन बचेगा, रिएक्टेंट, 1/4 रिमेनिंग रिएक्टेंट। मतलब खर्च कितना हुआ 3/4, अब बचा कितना 1/4। सर 1/4 कैसे निकाल दिए, अरे देखो ना यही ना बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, 1 में से 3/4 घटाओ तो 1/4 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है, और नोट मैंने आपको लिखवा दिया, इसको नोट कर लो। हाँ जी, ज़रा क्वेश्चन देखो तो ध्यान से। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 20 मिनट, इन हाउ मेनी टाइम 99% ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट। ठीक है, ज़रा देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग 90% कंप्लीशन की बात करते हैं, 90% जो कंप्लीशन हुआ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T 90% बराबर 2.303/K log to the base 10, और 100/100 में से 90, कोई दिक्कत। और बताओ T 90% टाइम कितना दिया है 20 मिनट, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही जरा देखो क्या बोल रहा है, 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन, तो इसका ऐसे लिख दो T 99% इक्वल टू 2.303/K log to the base 10, 100/100 माइनस 99, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा 20/T 99%। हम लोग को T 99% यही टाइम आपको निकालना है। ठीक है, और इसको डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ज़रा देखो ध्यान से, log 100/10, और नीचे क्या हो जाएगा log 100/1। देख लीजिए ध्यान से, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इतना ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आप
बहुत तेज स्टूडेंट आप लोग हैं, तो ये सिंपल सब हलवा टाइप कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। log 10 टू द बेस 10 और इधर क्या हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस 10, तो हम लोग को निकालना है। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, तो t 99% का जो आंसर होगा वो कितना होगा 40 मिनट्स। कितना हो जाएगा 40 मिनट्स। तो कितना इजी हो गया परसेंटेज वाला क्वेश्चन। ये है ट्रिक। ये ट्रिक अगर आप लेक्चर को फॉलो करेंगे तो बहुत हेवी ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों का है, नोट करो। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। इसका जो आंसर आएगा t 90% जो कंप्लीशन हो रहा है, ये 66.6 सेकेंड आंसर आएगा। 66.6 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। इसको आपको खुद बनाना है, खुद इसको आप लोग ट्राई करना, बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन पिछले 2 क्वेश्चन में परसेंटेज 2 मरतबा दिया था, अब यहाँ पर 1 ही मरतबा दिया है, तो कोई बात नहीं। आगे देखो, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना दिया है 10 मिनट। फाइंड टाइम इन विच 99% ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, मतलब 99.9% वाला जो टाइम है ये निकालना है। 99.9% आपको निकालना है, ठीक है। तो t 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और log 10 टू द बेस 10, और ऊपर क्या हो जाएगा 100 माइनस 0.99.9, 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, t 99.9% ये निकालना है, 2.303, और k की जगह पर क्या लिख सकते हो 0.693 अपॉन 10, 0.6। अच्छा अभी छोड़ दो, k की जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पहले हम लोग इससे निपट लेते हैं। log बेस 10 और ये 100 अपॉन 0.1, 100 अपॉन 0.1, तो t 99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 के पावर 3 टू द बेस 10, क्योंकि 1 अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 2.303, ये 3 बगल में आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10, और ये क्या हो जाएगा अपॉन k, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2.303 अपॉन k, और k की जगह पर क्या रख दो 0.693, ठीक है जी। तो 3 इंटू 2.303 अपॉन k की जगह पर 0.693 अपॉन 10 रख दो। जब तुम इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो t 99.9% का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 100 मिनट। कितना आ जाएगा आंसर 100 मिनट। ये हो गया आपका आंसर 100 मिनट, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था, बस सिंपल कैलकुलेशन है आपका, ठीक है। तो 100 मिनट आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलो जरा देखो ध्यान से, ये वाला शो डैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t 75% निकालना है, इसका मीनिंग आपको बता दिए हैं। और प्रूफ करना है कि 2 इंटू हाफ लाइफ का दुगुना होता है। ऐसे ही 87.5% को प्रूफ करना है कि 3 इंटू टी हाफ, इसको 10 इंटू टी हाफ प्रूफ करना है। ये एक क्वेश्चन भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल होगा, आगे न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको इसको मेमोराइज भी करना होगा, ये इसको याद भी करना होगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मैंने बताया है, लेकिन इसको याद करना होगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं 2 तरीके से प्रूफ करूँगा। तो सबसे पहले अभी मेथड नंबर 1 देखो, तरीका नंबर 1, t 75% को प्रूफ करना है 2t हाफ। तो चलो क्या होता है, k इक्वल टू
के इक्वल टू, आप जानते हैं एल एन के फॉर्म में लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, एल एन के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन, और 100 में से 75 घटा लो तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। चलो आगे देखो ध्यान से, के की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2 अपॉन टी हाफ लिख सकता हूँ, के के जगह पर ln 2 अपॉन टी हाफ, और 1 अपॉन टी के जगह पर कि टाइम कौन से इस्तेमाल कर रहा है 75% भी सिंबल यहाँ पर दे दो, ठीक है, यहाँ पर 75% भी लिख दीजिए, टाइम टी 75% की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये ln कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, तो ln 2 अपॉन टी हाफ और 1 अपॉन टी 75%, और इस ln 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ln 2, ln 2 से ln 2 कैंसिल, तो टी 75% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ। ये हो गया आपका प्रूफ कि जब भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट करेगा तो उस रिएक्शन के हाफ लाइफ का दोगुना टाइम लगेगा, ये इसका मतलब है। 75% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर का तो कितना टाइम लगेगा, तो हाफ लाइफ का दोगुना। ये हो गया इसका प्रूफ। चलो इसके बाद मैं एक और प्रूफ कर देता हूँ, अब फिर इसको ट्रिक से मैं बताऊंगा तो बहुत इजीली तुम समझ जाओगे, तो पहले इतना आप नोट कर लो। मैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सेकेंड आप खुद कर लीजिएगा, थर्ड वाला देख लो, समझ लो। टी 99.9%, ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, लिखना क्या है 10 इंटू टी हाफ, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ करना है, बहुत बढ़िया। चलो देखो ध्यान से, तो बताइए के इक्वल टू 1 अपॉन टी 99.9% ln 100 अपॉन 0.1, 99.9% कंप्लीशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, तो 0.1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब के की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ln 2 अपॉन टी हाफ 1 अपॉन टी 99.9%। पिछला न्यूमेरिकल में यही टाइम आया था ना जी, पिछले में देखो, तो यहाँ से उस न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन फिर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ln और ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ln 2 टी हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ln 10 अपॉन टी 99.9%। अच्छा एक काम करो, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसके जगह पर 0.693 भी लिख सकता हूं, आप सबको पता है। इस ln को 10 बेस में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, 2.303 log 10 टू द बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 log बेस 10 में 10 का आंसर 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा टी 99.9%, ठीक है। तो टी 99.9% इक्वल टू कितना, इसको पहले आप 3 से गुना करो, इधर 3 से गुना करो तो 909 और 6.909, 3 से गुना हो गया, हाँ जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इंटू टी हाफ, और नीचे ये आ जाएगा 0.693, ठीक है। और इसको आप अप्रोक्स 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से कट जाएगा, ठीक है। तो टी 99.9% 10 इंटू टी हाफ हो गया, तो ये आपका मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा और इसको 10 से कटा दिया, अप्रोक्स 10 से कट जाएगा और इतना प्रूफ हो गया। ऐसे आप सेकेंड को भी प्रूफ कर लीजिएगा। अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से कैसे प्रूफ कीजिएगा, और इस बात को आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को देखो ध्यान से। इसी बात को शॉर्टकट्स में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, शॉर्टकट्स देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, मान लेते हैं A0 इनिशियल, ये A0 से हाफ हो जाएगा A0/2,
और किस टाइम पर हाफ होगा, हाफ लाइफ पर। फिर ये फर्दर हाफ होगा a0/4, तो यहाँ से भी आधा हो रहा है, इसका मतलब ये भी टाइम कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ। और आपको पता है कि हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो यहाँ पे हाफ लाइफ होगा वही हाफ लाइफ यहाँ पर भी होगा। ऐसे ही देखो a0 ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर भी वही समय लगेगा। a0/16 यहाँ पर भी वही टाइम t हाफ लगेगा। जो टाइम यहाँ पर लगेगा वो भी यहाँ पर, वही यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि t हाफ जो होता है, t हाफ 0.693/K होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जो यहाँ पर हाफ लाइफ है वो भी यहाँ पर, वही यहाँ पर, यही यहाँ पर। ठीक है, अब जरा समझने वाली बात ये है, अब तुम खुद यहाँ पर फैसला करो, खुद देखो आप लोग कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि परसेंटेज वाला निकालना हम लोगों को, तो इसको हम 100 मोलरिटी भी लेके समझ सकते हैं। ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 मोलरिटी, ये कितना हो जाएगा 25 मोलरिटी, ये कितना हो जाएगा 12.5 मोलरिटी, और ये कितना हो जाएगा 6.25 मोलरिटी। ठीक है, तो ऐसे भी लेके समझ सकते हो तुम, और यहाँ से भी तुम लेके समझ सकते हो। देखो 1/2 जब डिवाइड करोगे तो 0.5 a0 हो जाएगा, और 1/4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 a0 हो जाएगा। ये 0.125 a0 हो जाएगा 0.0625 a0। ठीक है, 1/2 0.5 a0, 1/4 0.25 a0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब जरा देखो ध्यान से, इसको तुम अगर परसेंटेज में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा 50%, ये कितना आ जाएगा 25%, ये कितना आ जाएगा 12.5%, ये कितना आ जाएगा 6.25%। ठीक है, और यहाँ से a0 हटा दो। चलो बस इतना समझने के लिए काफ़ी है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन a0 है, तो ये a0/2 बच गया, तो ये आपका क्या 50% लेफ्ट बचा हुआ है। फिर यहाँ से शुरू हुआ तो a0/4 पे रुक गया, तो ये भी लेफ्ट मतलब बचा हुआ, ये भी लेफ्ट मतलब बचा हुआ, ये भी लेफ्ट मतलब बचा हुआ। ठीक है, तो देखो 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, तो यहाँ से भी तो हम लोग समझ सकते थे, 100 ले लेते हैं, 50, 25, 12.5, 6.25, ऐसे भी लेकर समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको लेकर तो इसमें ऐसे कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो आप 100 लेकर और ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर लें 25 से, फिर 12.5 और 6.25। ठीक है, और सब में हाफ लाइफ आपका वही लगेगा। आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं T75% कंप्लीट, तो बताओ ये 100 है, और 100 से ये क्या हो गया 25। जरा देखो 100 से 25, इसका मतलब कितना कंप्लीट हुआ, तो 75% चला गया। 100 से 25 बचा, तो चला कितना गया 75%, तो 75% चला गया। तो बताओ 75% गया तो इसमें कितना हाफ लाइफ आया, 2 हाफ लाइफ आया, तो 2 × T हाफ, ये हो गया पहला आपका इक्वेशन। बात आई समझ में। यहाँ से भी देख लो कि यहाँ पर 25% लेफ्ट हो रहा है, बच रहा है, 25% बच रहा है, तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ तक कितना ख़त्म हो गया 75%, तो यहाँ तक 75% ख़त्म हो गया, तो 2 हाफ लाइफ लग रहा है, तो T 75% × 2 हाफ लाइफ। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखो, इसके पास 12.5, तो 12.5% बच रहा है, तो यहाँ से कितना ख़त्म हो गया 87.5% कंप्लीट, 7.5% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, कंप्लीट, इतना कंप्लीट। यहाँ पर 75% कंप्लीट लिख लो, 87.5% कंप्लीट। यहाँ तक देखो इतना बच रहा है, तो हम लोग 100 से 12.5 पहुँचे हैं, तो ख़त्म कितना हो गया 87.5%। तो यहाँ पे देख लो 12.5% बच रहा है, तो 100 में से 12.5 घटा दो,
तो 87.5 मतलब वो कंप्लीट हो गया। तो T 87.5% कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ लग रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हाफ लाइफ, 1 2 3, 3 हाफ लाइफ। तो 3 इंटू टी हाफ, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब बताइए ज़रा ध्यान से, खुद देखो, यहाँ आइए, यहाँ पर 6.25% लेफ्ट। जब हम यहाँ तक आएंगे 6.25% लेफ्ट, तो बताओ यहाँ तक पहुँचने में कितना कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ तक पहुँचने में T 23.75%। देख लो 6.25% बच रहा है, इसका मतलब कि 100 में से इसको घटाओ, तो जैसे 100 में से घटाएंगे तो T 93.75% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ज़रा देखो ध्यान से कि जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे 6.25, तो यहाँ पर T 93.75% क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है ये बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना बताओ, यहाँ तक पहुँचने में कितना हाफ लाइफ लग रहा है? 1 2 3 4 हाफ लाइफ, तो 4 इंटू टी हाफ लाइफ। तो हम लोग ऐसे ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से परसेंटेज कंप्लीट वाला टाइम को हाफ लाइफ के साथ लिखते चले जाएंगे। तो ये आपका ट्रिक है, इसको नोट कर लें। ज़रा देखो ध्यान से इस टाइप के न्यूमेरिकल को, हालांकि मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन देखो जब तुम बनाने जाओगे, कह रहे कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड। तो बताओ 75% कंप्लीटेड, 75% कंप्लीटेड। तो इसके लिए हम लोग, इसके लिए अच्छा 75% कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स, ये 100 मिनट में कंप्लीट हो रहा है 75%। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 87.5% कंप्लीशन। तो मैं सबसे पहले जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा था परसेंटेज वाला, तो इस टाइप का मैं कराया था, लेकिन इसको और आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखो ध्यान से, पहले तो एक इसके लिए अलग लगा दो काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, और इसके लिए अलग लगा दीजिए तो बन जाएगा। लेकिन ज़रा देखो हम लोग जो अभी हम लोग सीखे हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं। T 75% का अभी मैं निकाला हूँ कि 2 इंटू टी हाफ के बराबर होता है, ये पहला इक्वेशन। 87.5% कंप्लीशन, ये भी जाना पहचाना परसेंटेज लग रहा है, ये भी जाना पहचाना, अभी मैं बताया हूँ। T 87.5% को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू टी हाफ, क्योंकि ये जाना पहचाना परसेंटेज है तो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो फिर इसके लिए अलग लगा दो काइनेटिक इक्वेशन, और इसके लिए अलग लगा दो, फिर डिवाइड करके बना दो। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ सेकेंड से, तुरंत बन जाएगा। T 75% अपॉन T 87.5%, तो कितना हो जाएगा 2/3। और T 75% कंप्लीशन कितना दिया है? 100 मिनट्स। तो हम लोग को क्या निकालना है? T 87.5%, तो कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 100। देख लो ये 3 इंटू 100 2, और ये कितना हो जाएगा? तो मतलब ये हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा, 150 मिनट। जरा देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप का हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। इससे पहले हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी परसेंटेज वाला टाइप है मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं फ्रैक्शन टाइप में। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि T 1/3 निकालो, तो T 1/3 का निकालना है, तो लगा दो काइनेटिक इक्वेशन 2.303 अपॉन K log 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना। K के वैल्यू आपका दे दिया है 6.93 इंटू 10 के पावर -3, और निकालना। और ये आंसर आपका किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा, क्योंकि मिनट इन्वर्स में K दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आपको निकालना है T हाफ, तो T हाफ में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला ही होता है 0.693 अपॉन K। K को यहाँ पर रखो, निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
T2/3 ये आपको निकालना है, तो 2.303 अपॉन 6.93 इंटू 10 के पावर -3 log टू द बेस 10, यहाँ पर भी 10 कर लो। फ्रैक्शन है तो ऊपर 1 और 1 - 2/3 करके सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सब क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखो ये ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्टार्टिंग विथ 1 मोल एंड 3/4 कंप्लीटेड इन 1 आवर। फिर बताओ फ्रैक्शन वाला है कि नहीं, फिर फ्रैक्शन वाला है तो 3/4 कंप्लीट, तो 3/4 2.303 अपॉन के log 10। 3/4 फ्रैक्शन है तो ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है, 1 और 1 - 3/4। हालांकि देखो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 1 दिया है, और अगर 1 नहीं दिया होता तब भी ऊपर 1 ही रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 दिया होता तब भी 1 ही रखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 दिया है थोड़ा सा घुमाने के लिए, बस नहीं दिया रहता तब भी 1 रखते हैं। अगर 2 3 भी दिया होता तब भी यहाँ पर हम लोग 1 ही रखते हैं। तो हम लोग क्या निकालना है, के निकालना है, तो 2.303 अपॉन, और T 3/4 वाला टाइम कितना दिया है, 1 आवर, और आपको मिनट में पूछ रहा है तो 60 मिनट होता है 1 आवर में, तो log 1 अपॉन 1 - 3/4 को आप सिंप्लीफाई करना, जो आंसर आएगा ना मिनट हो जाएगा। ठीक है, 0.02303 मिनट। तो ये आपका फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको करा दिया, परसेंटेज वाला भी कवर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए, तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर मैंने 13 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया है। हालांकि 2 कॉन्सेप्ट इसमें है, तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया, परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला। इसके बाद हम लोग आएंगे लेक्चर नंबर 14 में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। देन आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखते रहें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। ओके, थैंक यू।